गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। आज के दिन हम जिस इंडस्ट्री को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं यह है इंडिया की गोल्ड लैंडिंग की इंडस्ट्री। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है और ये वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और हम लोग अपनी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है प्योरली इंडस्ट्री के एनालिसिस में और आज के दिन भी हम वही करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोगों को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग मार्केट में किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है, या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन मैंने आप लोग के लिए 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं, आप लोग यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट कर सकते हैं। तो ये पहली वीडियो आपको दिखेगी डिटेल एनालिसिस की। ये इंडिया की एक इंडस्ट्रियल बैटरीज की कंपनी है जो करंटली मार्केट लीडर है। इसके ऊपर मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो बना रखी है, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड वीडियो है ये मैंने स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट कर रखी है। तो ये वीडियो सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को विजिबल होगी। ये वीडियो दोस्तों इस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी है, इसके ऊपर बनाई है मैंने और यहाँ पे मैंने इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस कर रखा है। तो दोस्तों जो इंडस्ट्रियल बैटरीज वाली कंपनी है इसकी वीडियो को तो आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है इस वीडियो को चेकआउट करने के लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए दोस्तों आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेगी। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 मेंबरशिप है, फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। तो दोस्तों आप इन चारों में से कोई सी भी मेंबरशिप लेंगे आप ये सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है हर मेंबरशिप्स की। यहाँ पे दोस्तों जो आखिरी मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इस मेंबरशिप को लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा या फिर आपको मेरे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो एडवांटेज आपके पास होंगी इनको मैं आपको थोड़ा डिटेल में चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखिए चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको स्क्रीन में यहाँ पे अपनी 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन विजिबल होंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। पोस्ट के ऑप्शन के अंदर से आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों कभी भी देखिए रिजल्ट आने के बाद या मैनेजमेंट कुछ इंपॉर्टेंट कॉमेंट्री देता है तो उसकी हाईलाइट भी मैं आपके साथ इसी मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। तो इस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको पोस्ट के अंदर क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो सबसे पहला लिंक मिलेगा उसके थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं खाली कंपनीज के ऊपर ही नहीं इंडस्ट्रीज के ऊपर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स पोस्ट करता हूँ। तो इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को ट्रैक करने के लिए आप ही मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मेंबरशिप लेने के बाद एक और ऑप्शन आपके लिए खुलेगा, मेंबरशिप का ऑप्शन, और इसके अंदर आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी जो मैं सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। तो जो स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली कंपनी, इसके ऊपर जो मैंने कल के दिन डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी मेंबरशिप टैब के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों इस 1 महीने के अंदर मैंने आपके लिए 2-3 वीडियोस और पोस्ट किए हैं, एक इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री के ऊपर, उसके अलावा एक पैकेजिंग इंडस्ट्री के ऊपर, और इस टाइम पे करंटली इंडिया की एक डेयरी इंडस्ट्री की मार्केट लीडर कंपनी है उसके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है। तो ये सारी एक्सक्लूसिव वीडियोस आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप टैब के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चैनल की मेंबरशिप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई। अब हम सीधे चलते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो जिस इंडस्ट्री के ऊपर दोस्तों आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं यह है इंडिया की गोल्ड लैंडिंग की इंडस्ट्री। आप सब लोग को पता है दोस्तों काफ़ी लंबे टाइम से जो गोल्ड के प्राइसेस है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और इसके कारण जो पूरी इंडस्ट्री है वो इस टाइम पे अप ट्रेंड में है। इसमें काफ़ी अच्छी टेलविंड चलती हुई दिख रही है आपको। तो यहाँ पे हम बेसिक ओवरव्यू करेंगे सबसे पहले इंडिया की गोल्ड लैंडिंग इंडस्ट्री का। तो करंटली जो इंडियन गोल्ड लैंडिंग इंडस्ट्री है दोस्तों ये इस टाइम पे नोन है गोल्ड लैंड। तो करंटली दोस्तों जो इंडिया की गोल्ड लोन इंडस्ट्री है इसको आप कह सकते हैं यहाँ पे गोल्ड लैंडिंग की इंडस्ट्री या गोल्ड फाइनेंसिंग की इंडस्ट्री। यहाँ पे करंटली इन्वॉल्व है प्रोवाइड करने के लिए सिक्योर्ड लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स एज अ कोलेट्रल। इसके अलावा यहाँ पे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है इस टाइम पे इंडिया की क्रेडिट मार्केट के अंदर। ये ऑफर करता है क्विक हैसल फ्री लिक्विडिटी विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन और नो रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट हिस्ट्री चेक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे लोन लेना थोड़ा आसान होता है अगर आपके पास गोल्ड है। तो ये इंडस्ट्री यहाँ पे प्राइमरीली केटर करती है शॉर्ट टर्म नीड्स को
सच एज बिजनेस एक्सपेंशन, मेडिकल इमरजेंसीज, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और पर्सनल कंजम्पशन, स्पेशली इन रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में ये काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेक्टर को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के रूप में और उसके अलावा यहाँ पे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के रूप में। तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक्स दिखेंगे, पब्लिक और प्राइवेट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दिखेंगी यानी एनबीएफसीज, जो यहाँ पे डोमिनेट करती हैं इस मार्केट के अंदर। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है दोस्तों, यहाँ पे आपको लोकल पॉन ब्रोकर्स दिखेंगे, इसके अलावा यहाँ पे मनी लेंडर्स दिखेंगे, ज्वेलर्स दिखेंगे। तो ये सब यहाँ पे शेयर करते हैं इस मार्केट को, जो कंटिन्यूसली यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है और इसके अंदर आपको फॉर्मलाइजेशन आता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मार्केट करेंटली शिफ्ट हो रही है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ को। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया इंडिया की गोल्ड लेंडिंग इंडस्ट्री का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे किस हिसाब से दोस्तों एज ऑफ मार्च 2025 जो ऑर्गेनाइज यहाँ पे गोल्ड लोन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, यहाँ पे आपको दिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 11.8 लाख करोड़ रुपए के। इसको अगर आप बिलियन डॉलर में कन्वर्ट करें तो यूएसडी 140 बिलियन डॉलर के दिखते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों बैंक होल्ड करते हैं मेजोरिटी शेयर करीबन 82% के आसपास का, जो ड्रिवन है यहाँ पे लार्जली बाय एग्रीकल्चर बैक्ड गोल्ड लोन्स और साथ में यहाँ पे एनबीएफसी जो है स्पेशलाइज करती है रिटेल और पर्सनल गोल्ड लोन्स के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों बाय मिड 2025 एनबीएफसी का जो गोल्ड लोन एसेट अंडर मैनेजमेंट है यहाँ पे ग्रो कर चुका है करीबन 2.4 ट्रिलियन रुपीज का। तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना जरूरी था कि करंटली जो इंडस्ट्री का इस टाइम पे एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये किस हिसाब से दिखता है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंडिया की जो गोल्ड लोन इंडस्ट्री है इसका ग्रोथ रेट कैसा दिखता है। तो जो इंडिया की गोल्ड लोन इंडस्ट्री है दोस्तों, इसने एग्जिबिट किया यहाँ पे रोबस्ट ग्रोथ इन रिसेंट ईयर्स और ये एक्सेलरेशन आया है बाय राइजिंग गोल्ड प्राइसेस, रेगुलेटरी सपोर्ट्स और शिफ्ट यहाँ पे जो रहा है अनसिक्योर्ड लैंडिंग से सिक्योर्ड लैंडिंग की तरफ को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिसेंट जो परफॉर्मेंस रहा है अगर आप देखें, ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्सपेंड कर रहा है करीबन यहाँ पे 26% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से, और ये होता हुआ दिखा है आपको FY24 से FY25 में ये रीच कर चुका है यहाँ पे 11.8 लाख करोड़ बाय मार्च 2025। यहाँ पे जो अर्लियर ट्रेंड्स है दोस्तों ये हमें बताते हैं कि फ्रॉम FY2020 टू FY24 जो ऑर्गेनाइज गोल्ड लोन है इस टाइम पे ये ग्रो किया है 25% के CAGR से यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। इसके अंदर बैंक्स का 26% का मार्केट शेयर है और एनबीएफसीज का 20% का। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का आउटलुक है यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ये रीच कर जाएगा 15 लाख करोड़ का बाय मार्च 2026 यानी FY26। तो फ्यूचर में भी मार्केट काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एनबीएफसीज हैं इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये प्रोजेक्टेड है ग्रो करेगा करीबन 30 से 35% के CAGR से FY26 में। इसके अलावा यहाँ पे जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्शंस है यहाँ पे वेरियस रिपोर्ट्स एस्टिमेट करती हैं ये ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे 11 to 16% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से 2030 से 2032 तक, और पोटेंशियली इंडस्ट्री रीच कर सकती है 15 से लेकर 24 लाख करोड़ तक की बाय 2031। डिपेंड करेगा दोस्तों सब इस पे कि गोल्ड के प्राइस का ट्रेंड कैसा रहता है और इंडिया के अंदर इसका पेनिट्रेशन कैसा रहता है। ये ग्रोथ आउटपेस करेगी मैनी अदर रिटेल क्रेडिट सेगमेंट्स को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे साल के सर्टेन पीरियड्स में इस इंडस्ट्री के अंदर आपको काफ़ी कंपनीज में 50 से 115% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आती हुई दिखी है। तो आपको क्लियरली दिखाता है कि इंडिया की इस टाइम पे जो गोल्ड लोन की इंडस्ट्री है इसमें टेलविंड्स चल रही हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं टेलविंड्स जो ड्राइव कर रही है यहाँ पे करंटली ग्रोथ को इस इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे सेवरल स्ट्रक्चरल और सिक्लिकल फैक्टर्स हैं दोस्तों जो प्रोपेल करना है इस इंडस्ट्री को फॉरवर्ड। पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है राइजिंग गोल्ड के प्राइसेस का। गोल्ड के प्राइसेस दोस्तों यहाँ पे सर्च किए हैं सिग्निफिकेंटली रिसेंट ईयर्स में, जिसने इंक्रीज किया है यहाँ पे लोन टू वैल्यू यानी LTV रेशियो। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों अलाउ किया है इन्होंने हायर लोन अमाउंट्स अगेंस्ट सेम कोलेट्रल। तो ये बूस्ट करता है दोस्तों यहाँ पे बोरोवर की एलिजिबिलिटी को और यहाँ पे लेंडर की सिक्योरिटी को। इसके अलावा जो कल्चरल एफिनिटी है दोस्तों और हाई यहाँ पे हाउस होल्ड गोल्ड की होल्डिंग है इंडिया के अंदर, ये भी यहाँ पे पुश करती है इंडिया की गोल्ड लेंडिंग की इंडस्ट्री को। इंडिया करंटली होल्ड करता है यहाँ पे करीबन 25,000 से लेकर 27,000 टन के आसपास का गोल्ड इन हाउस होल्ड, जो वर्थ है यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ रुपीज। तो यहाँ पे ओनली 7 to 10% दोस्तों करंटली प्लेज्ड है इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अभी भी ये मार्केट कितनी अनटैप्ड है। पोटेंशियल यहाँ पे काफ़ी ह्यूज एक्सिस्ट करता है कि ये मार्केट फ्यूचर में और ग्रो कर सके, क्योंकि करंटली यहाँ पे जितना इंडिया में गोल्ड है उसमें से 7 to 10% ही प्लेज्ड है। यहाँ पे स्पेशली दोस्तों जो बोरोवर्स हैं ये प्रीफर करते हैं गोल्ड को मोनेटाइज करना ओवर सेलिंग इट। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट टेलविंड्स आपको दिखेगी यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है जो ऑर्गेनाइज से सिक्योर्ड लैंडिंग की तरफ को पोस्ट RBI रिस्ट्रिक्शन दोस्तों जो यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर थी, और बैंक्स और एनबीएफसीज यहाँ पे पिवट कर रहे हैं टू लो रिस्क गोल्ड लोन्स, क्योंकि लो डिफॉल्ट रेट दिखते हैं आपको यहाँ पे जहाँ पे गोल्ड एज कोलेटरल होता है। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं इस टाइम पे इस मार्केट को। तो ये दोस्तों यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था यहाँ पे टेलविंड्स का जो शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे ऑर्गेनाइज और सिक्योर लैंडिंग की तरफ को। इसके बाद दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे टेलविंड्स के अंदर
यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है रूरल और सेमी अर्बन डिमांड के अंदर, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग डिमांड आती हुई दिख रही है एमएसएमईज की तरफ से, फार्मर्स की तरफ से और स्मॉल ट्रेडर्स की तरफ से। इसके साथ साथ जो लो इनकम ग्रुप्स हैं दोस्तों, स्पेशली इन अंडर बैंक्ड एरियाज, यहाँ पे गोल्ड लोन ब्रिज करता है गैप्स जहाँ पे ट्रेडिशनल बैंकिंग लिमिटेड है। तो ये चौथी इंपॉर्टेंट टेलविंड थी जो मैंने आपको चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेलविंड चेकआउट करते हैं। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखेगा आपको रेगुलेटरी सपोर्ट का आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई दोस्तों यहाँ पे मेजर कर रहा है एलटीवी रेशियोज को अप टू 85% यहाँ पे फॉर स्मॉलर लोन्स इन 2025। स्टैंडर्डाइज यहाँ पे वैल्यूएशन है दोस्तों, केवाईसी एनहांसमेंट हुआ है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आई है गाइडलाइंस के अंदर और बिल्ड हुआ है ट्रस्ट, साथ में एनेबल हुआ है यहाँ पे हायर डिसबर्सल। तो ये सब फैक्टर यहाँ पे रेगुलेटरी सपोर्ट के भी इस इंडस्ट्री को यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिजिटल अडॉप्शन और इनोवेशन भी अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस इंडस्ट्री में टेलविंड्स ला रहा है। यहाँ पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, डोर स्टेप सर्विसेज है, इंस्टेंट अप्रूवल्स है और यहाँ पे फिनटेक पार्टनरशिप्स हैं, ये एक्सपेंड करी हैं इस इंडस्ट्री की रीच को, स्पेशली अमंग यंग बोरोवर्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, ये भी देखिए गोल्ड के प्राइसेस को इंक्रीज करी है। आप सब लोग को पता है जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का टाइम होता है तो गोल्ड के प्राइसेस वहाँ पे हाइक करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। गोल्ड लोन यहाँ पे प्रोवाइड करता है क्विक लिक्विडिटी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जॉब अनस्टेबिलिटी और यहाँ पे इमरजेंसीज के दौरान। तब ये आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है आपको अदर क्रेडिट ऑप्शंस को। तो ये मैंने आपको दोस्तों चेकआउट करा है इस इंडस्ट्री के अंदर जो टेलविंड्स हैं इनको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको दिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फोकस रहेगा मेनली एनबीएफसीज के ऊपर, क्योंकि सबसे फास्ट ग्रोथ हमें एनबीएफसीज के अंदर आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की लिस्ट बना रखी है आपके लिए। करंटली मार्केट दोस्तों ये कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे जो टॉप प्लेयर्स हैं ये होल्ड करते हैं सिग्निफिकेंट शेयर। एनबीएफसी लीड कर रहा है इस टाइम पे रिटेल गोल्ड लोन्स के अंदर, और जो बैंक है वो डोमिनेट करते हैं स्पेसिफिकली यहाँ पे एग्रीकल्चर सेगमेंट के अंदर। एटलीस्ट 5 की प्लेयर्स हैं जिनको मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे। इसके अलावा भी दोस्तों कई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए और उनके बारे में पता लगाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के ऊपर जो इस इंडस्ट्री के अंदर है। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों, पहली कंपनी है इंपॉर्टेंट मुथूट फाइनेंस। ये आप कह सकते हैं लार्जेस्ट यहाँ पे स्पेशलाइज एनबीएफसी है। 44% इसका शेयर है अमंग मेजर गोल्ड लोन्स कंपनीज जो एनबीएफसीज हैं। यहाँ पे एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क है इसका दोस्तों, जिसका फोकस है स्पेशली रिटेल के ऊपर। तो गोल्ड लोन जो है 95% इसके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, और कंपनी के अंदर जो गोल्ड लोन का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये आपको रीच करता हुआ दिख रहा है 1.24 लाख करोड़ इन Q2 FY26। और इसके अंदर दोस्तों आपको स्पेसिफिकली 45% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है दोस्तों मुथूट फाइनेंस जैसी एनबीएफसीज के अंदर आपको 45% की Q2 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी यहाँ पे मन्नापुरम फाइनेंस। ये सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी है दोस्तों इस टाइम पे गोल्ड लोन के अंदर। स्ट्रॉन्ग रूरल और सेमी अर्बन प्रेजेंस है इसकी, डाइवर्सिफाई करती है इस टाइम पे डिजिटल और न्यू ब्रांचेस के थ्रू। तो गोल्ड लोन कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के 65 to 75% इस टाइम पे बिजनेस में। और इसका जो गोल्ड लोन का यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये आपको दिखेगा 31,505 करोड़ का, और ये आंकड़े आपको देखने को मिला है Q2 FY26 के। इसके अंदर भी आपको 29% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज में। अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आपको देखने को मिलेगी IIFL फाइनेंस। ये दोस्तों एक मेजर एनबीएफसी प्लेयर है, ये अग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहा है इस टाइम पे नई ब्रांचेस के थ्रू। तो गोल्ड लोन इसका कोर फोकस है इस टाइम पे पोस्ट रेगुलेटरी रिकवरी। यहाँ पे जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसका ये 2.2x इंक्रीज हुआ है पिछले 12 महीनों में। यहाँ पे अगर आप देखें सितंबर 2025 में ये कंपनी बन चुकी है सेकंड लार्जेस्ट अमंग एनबीएफसीज इन मार्केट शेयर। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे आप फेडफिना कह सकते हैं। ये इमर्जिंग यहाँ पे रिटेल फोकस एनबीएफसी है। ये कंपनी फेडरल बैंक की सब्सिडरी है। यहाँ पे रैपिडली दोस्तों कंपनी स्केल कर रही है अपने गोल्ड लोन के पोर्टफोलियो को। यहाँ पे जो गोल्ड लोन है इसके फॉर्म करते हैं 42% इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, और इसके अंदर भी आपको काफी स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है करीबन 36% की गोल्ड के एसेट अंडर मैनेजमेंट पे। यहाँ पे दोस्तों ये सपोर्ट मिला है इसको नई ब्रांचेस के थ्रू यहाँ पे और डोर स्टेप सर्विसेज के थ्रू। कंपनी करंटली काफी फास्ट स्पीड से दोस्तों एक्सपेंड करी है अपने गोल्ड लोन की ब्रांचेस को। पिछले 1 साल में इसने अपनी काफी फास्ट स्पीड से ब्रांचेस को ग्रो किया है, और कंपनी का प्लान है दोस्तों आगे भी कंटिन्यूसली अपनी ब्रांचेस को इंक्रीज करते रहना। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा 5th नंबर पे L&T फाइनेंस। ये डाइवर्सिफाइड प्लेयर है दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग आई है रिसेंटली इसके गोल्ड लोन के पोर्टफोलियो में थ्रू एक्विजिशन, जो यहाँ पे आपको दिखाया पॉल मर्चेंट्स का 2025 में। इसके अलावा यहाँ पे इंटीग्रेशन किया इसने अपने गोल्ड वर्टिकल्स का इनटू रिटेल स्ट्रेटेजी फॉर ब्रॉडर रीच एंड रिस्क मैनेज ग्रोथ। तो ये 5th इंपॉर्टेंट कंपनी थी यहाँ पे मैंने आपको चेकआउट कराई जो। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट नोटेबल प्लेयर्स दिखेंगे जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक और इमर्जिंग फिनटेक्स लाइक रूपी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं इस सेक्टर में। तो यहाँ पे जो इंडिया की गोल्ड लोन सेक्टर है दोस्तों, ये ऑफर करता है सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म की पोटेंशियल ड्रिवन बाय स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स। तो यहाँ पे दोस्तों काफी डीपली पेनिट्रेट किया जा सकता है जो इंडिया की अनटैप्ड मार्केट है इस टाइप पे गोल्ड की। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ओवरऑल जो इंडिया के अंदर गोल्ड है यहाँ पे हाउस होल्ड्स में, उसका 7 to 10% इस टाइम पे प्लेस्ड है। तो यहाँ पे ये इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे करके इस इंडस्ट्री के अंदर आपको और ग्रोथ देखने को मिलेगी और फ्यूचर में आपको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखेगा फॉर्मलाइजेशन, और ये अनलॉक कर सकता है ट्रिलियंस इन एडिशनल एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट ग्रोथ का फैक्टर है डिजिटल और फिनटेक का इंटीग्रेशन। करंटली एक्सपेंशन हो रहा है ऑनलाइन और डिजिटल गोल्ड लोन्स का। यहाँ पे AI वैल्यूएशन हो गया, उसके अलावा को लेंडिंग मॉडल्स हो गए, या एनहांस करेंगे एसेसिबिलिटी को, स्पेशली यहाँ पे टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर और अमंग मिलेनियल्स। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फ्यूचर के ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है यहाँ पे ब्रांच के नेटवर्क का और डोर स्टेप एक्सपेंशन का। यहाँ पे अग्रेसिव एडिशन हो रहा है दोस्तों ब्रांचेस का, स्पेशलाइज करती है जो कंपनियां स्पेशली यहाँ पे गोल्ड लोन्स के अंदर और इनके आउटलेट्स के अंदर। यहाँ पे पार्टनरशिप हो रही है कैप्चर करने के लिए रूरल और सेमी अर्बन डिमांड को। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को चेकआउट करते हैं। यहाँ पे अगली अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी प्रोडक्ट के इनोवेशन की, हायर LTVs फॉर स्मॉलर टिकट्स, इसके बाद फ्लेक्सिबल टेनर्स, और यहाँ पे बंडल सर्विसेज एग्जाम्पल के रूप में इंश्योरेंस, ये अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे नए बोरोवर्स को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन और एक्विजिशन होता हुआ दिख सकता है फ्यूचर में। जो लार्जर प्लेयर्स हैं ये एक्वायर करते हुए दिख सकते हैं स्मॉलर पोर्टफोलियोज को और जोग्राफिक और यहाँ पे कस्टमर बेस एक्सपेंशन के लिए। इसके अलावा जो सस्टेन्ड हाई गोल्ड के प्राइसेस है दोस्तों और इकोनॉमिक नीड्स है, ये भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं फ्यूचर की ग्रोथ में। यहाँ पे कंटिन्यूसली लिक्विडिटी की जो डिमांड है दोस्तों फॉर MSMEs और यहाँ पे इंडिविजुअल्स, ये इस इकोनॉमिक साइकिल में आपको इंक्रीज होती हुई दिख रही है। यहाँ पे रेगुलेटरी जो टेलविंड्स है दोस्तों, ये भी काफी बड़े तरीके से इस इंडस्ट्री को पुश करी है, जो मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया था। ऑनगोइंग जो RBI के यहाँ पे सपोर्ट है फॉर ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूजन का, ये बूस्ट कर रहा है ट्रस्ट को और ग्रोथ को, और ये आपको कंटिन्यूसली होता दिखेगा थ्रू 2030। तो प्रोजेक्शन दोस्तों यहाँ पे इंडिकेट करते हैं जो ऑर्गेनाइज मार्केट है ये अप्रोच कर सकती है 18 to 25 लाख करोड़ की बाय FY27 to FY31। और यहाँ पे स्पेशली आपको जो NBFCs हैं ये गेन करते हुए दिखेंगे रिटेल का फोकस। तो ये हमने चेकआउट की फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जो है यहाँ पे कंक्लूजन का पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंडिया की लैंडिंग इंडस्ट्री है ये करंटली काफी रेजिलियंट है, हाई ग्रोथ सेगमेंट आप कह सकते हैं, लो रिस्क प्रोफाइल है इसके अंदर और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल डिमांड है। यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है राइजिंग गोल्ड प्राइसेस के कारण, रेगुलेटरी एनहांसमेंट के कारण, और यहाँ पे जो वास्ट अनटैप्ड पोटेंशियल है इसके कारण। तो यहाँ पे दोस्तों ये इंडस्ट्री काफी वेल पोजिशन्ड है सस्टेन एक्सपेंशन के लिए। यहाँ पे इसको बेनिफिट हो रहा है बोथ लेंडर्स की तरफ से और बोरोवर्स की तरफ से, क्योंकि इंडिया यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है क्रेडिट लैंडस्केप के अंदर। और जैसे यहाँ पे दोस्तों फॉर्मल पेनिट्रेशन डीपन होगा, यहाँ पे डिजिटल इनोवेशन बढ़ेगा, इस सेक्टर यहाँ पे तैयार दिखता है प्ले करने के लिए इवन लार्जर रोल यहाँ पे इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर और इकोनॉमिक लिक्विडिटी के अंदर ओवर द कमिंग डेकेड। तो ये दोस्तों कुछ खास डिटेल थी इंडिया की गोल्ड लैंडिंग इंडस्ट्री के ऊपर, स्पेशली जहाँ पे हमने NBFCs के अंदर फोकस किया था। और जैसा मैंने आप लोग को वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमने अपनी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया, हमारा पूरा फोकस था इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग को मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।